डॉक्टर अतिन जायसवाल एवं डॉक्टर SP सिंह ने लगाया विकासनगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। आज दिनांक 22 जनवरी 2024 विकासनगर शिव मूर्ति के पास भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशाल हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस उपलक्ष्य में शहर के प्रतिष्ठित जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अतिन जायसवाल MBBS KGMC लखनऊ MS ऑर्थो एवं डॉक्टर SP सिंह MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन ने अपनी निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाए। जहां डॉक्टर जायसवाल विकासनगर में बोन एंड जॉइंट क्लिनिक नाम से अपना क्लिनिक चलाते हैं, वहीं डॉक्टर SP सिंह DHH नाम से अपना क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर जायसवाल पूर्व में विवेकानंद पॉलीक्लिनिक ESI हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और बोकारो जनरल हॉस्पिटल सेल्फ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज की विशिष्ट परिचर्चा में जहां डॉक्टर जायसवाल ने इस विशिष्ट कैंप में कई मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और उन्हें सलाह दी, और साथ ही आज की परिचर्चा में उन्होंने खान पान एवं लाइफस्टाइल को ठीक से जीने का सलीका बताया एवं हड्डियों से संबंधित विभिन्न रोग और हड्डियों को कैसे मजबूत और स्वस्थ रखा जाए इसके विषय में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर SP सिंह ने खान पान को दुरुस्त रखने एवं इस ऋतु में ठंड से बचाव के उपाय बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतिन जायसवाल कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स। मैं यहाँ विकासनगर में पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी MBBS की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सन 1998 से 2003 के बीच में हुई। इसके बाद मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स किया। इसके बाद मैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी की 2009 से 2012 के बीच में। फिर मैंने विभिन्न जगहों पे जाके जॉइंट रिप्लेसमेंट की फेलोशिप की है। मेरा फुट एंड एंकल में फेलोशिप है और मैंने ट्रॉमा की भी फेलोशिप की हुई है, और गठिया रोग में भी मेरा सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। पहले मैं लखनऊ में पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। मैं 4 साल विवेकानंद में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स रहा हूँ, पर पिछले 1.5 साल से मैं अपना क्लिनिक विकासनगर सेक्टर 3/601 में चला रहा हूँ और यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। धन्यवाद। तो थोड़ा उस कैंप के विषय में बताइए जो आज आपने लगाया। आज चूँकि बहुत ही गौरव का दिन है, तो इसलिए हमारे क्षेत्र के सभासद जी के सहयोग से हम लोग ने ये कोशिश किया कि हम लोग भी राम काज में कुछ हिस्सा लें। इसलिए हम लोग ने वहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक्स कैंप, और साथ में मेरे डॉक्टर SP सिंह ने फिजिशियन हैं ने अपना फ्री कैंप लगाया, जिससे कि हम लोग समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें और लोगों को जागरूक कर सकें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी हड्डियों की सेहत के प्रति, और अपनी दैनिक दिनचर्या को अच्छा कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हड्डियों की, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे इस विषय में जानकारी चाहता हूँ। लोग हड्डियों को लेकर के या अपनी कमर को, आजकल आप देख रहे हैं कि कमर से रिलेटेड और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, या बोन्स में बहुत ज़्यादा लोगों में दिक्कतें आ रही हैं। क्या रीज़न है इसका कि लोग इन चीज़ों का, खान पान का ध्यान नहीं देते हैं या इसको एक लाइटली लेते हैं बोन्स किससे रिलेटेड? थोड़ा इसके विषय में हमें बताइए। नॉर्मली जो हड्डी की कमजोरी की परेशानियां आजकल हम लोग देख रहे हैं, वो आमतौर पे जो हम लोग का खान पान है, जिसमें कि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, तो कैल्शियम और विटामिन D वगैरह जो कि हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, इन तत्वों का बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हड्डियां लोगों की खोखली हो रही हैं। प्लस समय पे लोग जांच नहीं कराते हैं, और हड्डियां आपको कोई लक्षण नहीं देती, वो सीधे जब पता चलता है आपको जब आपके फ्रैक्चर हो चुका होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अगर हम लोग सामान्यतः समय समय पर एक उम्र के बाद अपनी हड्डियों की जांच कराते रहें, संतुलित आहार लें और ठीक तरह से नियमित व्यायाम और अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आज का दिन बड़ा ही गरिमामयी पूर्ण दिन है अब समस्त भारत के लिए। थोड़ा इसके विषय में बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और हम लोगों को कितना आभार व्यक्त करना चाहिए ईश्वर का इस आज के इस गरिमामयी दिन में। हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस दिन के लिए हमारे पुरखों ने न जाने कितने समय तक इंतज़ार किया, कितना त्याग और बलिदान दिया, और शायद
कई लोग उसको आज के दिन को देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, और हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि हम लोग को आज इस पवित्र दिन का साक्षी बन रहे हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आने वाली पीढ़ियों को भी हम आगे चल के बताएंगे कि हमने एक ऐसा दिन देखा था जब दिवाली के अलावा उससे भी बड़ा पर्व जैसा माहौल बना था। और इस मौके पर मैं सभी क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या छोटा सा संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को देना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, और कुछ गलत पोस्चर होते हैं जैसे कि आमतौर पे एक उम्र के बाद ज़मीन पे बैठना, पालथी मारना या इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, इनसे घुटनों की समस्याएं जल्दी होती हैं। गलत तरीके से वज़न उठाना, इनसे बैक की समस्याएं होती हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, सही पोस्चर रखें, नियमित व्यायाम रखें और खाने में बैलेंस डाइट लें, तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे और हमें समस्याएं हड्डियों से संबंधित कम से कम होंगी। डॉक्टर साहब, आपने जो आज कैंप किया, इस तरीके के भविष्य में आप और कैंप कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे? क्योंकि इन कैंपों की बहुत ज़रूरत है, तो क्या इसका भविष्य में करना चाहेंगे हम लोग समय समय पर। जो मेरा क्लिनिक है विकास नगर में 3/601 में, यहाँ पे नियमित हर 6 महीने या 8 महीने पे हम लोग बोन डेंसिटी का कैंप लगाते रहते हैं। साथ में प्रभु की जो इच्छा होती है, यूरिक एसिड की भी जांच करते हैं, कभी कभी शुगर और बाकी जो छोटी मोटी जांचें हो सकती हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि मरीजों को दें। हमारा ये भी कोशिश रहता है कि हमारे कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके के लोग आएँ, और हम लोग से संभव हो पड़ता है 1-2 दिन की दवाएं भी देने की कोशिश करते हैं, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी प्रभु हमें इतनी शक्ति दें कि हम इसको करते रहें। मैं डॉक्टर एसपी सिंह, MBBS MD मेडिसिन हूँ। मैं एम्स दिल्ली से मेरी शिक्षा हुई है। मैं 2006 बैच का हूँ। मैंने UG और PG मैंने वही एम्स दिल्ली से किया है, और अपना फेलोशिप मैंने वाशिंगटन से किया हुआ है, USA से। और मेरी प्रथम ज्वाइनिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में रही है। इसके बाद मैं जो है, जब ये मेडिकल कॉलेज में मर्ज हुआ तो हमारी पोस्टिंग BKT ब्लॉक सौसैया में कर दी गई, और फिलहाल अभी जो है मैं लहरपुर तहसील में या कई बीमारियां ऐसी जो बता करके नहीं आती हैं, तो क्या हमें स्वास्थ्य के तौर पे, खान पान के तौर पे ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा इसके विषय में बताइए। जी बिल्कुल। आजकल मौसम ठंड का है। बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सर्दी लगने से निमोनिया और सर्दी जुकाम खांसी ज़्यादातर लोगों को हो रहा है। बच्चों में ये जो है बड़ों में भी पाया जा रहा है, और ज़्यादातर जो है ठंड लगने से जो है कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक जरूर रहें कि हमें गुनगुने पानी से नहाना है, और सर्दी वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। कपड़े फुल स्किन के पहन करके अच्छे से रहें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे तो जैसे बताया, महिलाओं में और बड़ों में भी इस समय हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि जिसको देखो किसी न किसी को, चाहे वो उनका टेंशन लेना हो, चाहे वो उनका खान पान हो। क्या लक्षण हार्ट अटैक बताता तो है नहीं, लेकिन हार्ट अटैक से बचाव के लिए अचानक अगर स्थितियां आ जाएं तो क्या प्रथम उपचार करना चाहिए? इस समय लोग इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। प्रथम उपचार तो पहले ये करना चाहिए कि क्या वो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट ही है, पहले तो जानना ये जरूरी होता है। क्योंकि गैस्ट्राइटिस और कार्डियक अरेस्ट का जो पैनिक अटैक होता है, उसका भी दोनों का इक्विवेलेंट सिम्टम्स दिखते हैं। पहले तो ये कंफर्म करना जरूरी है कि आखिर ये किस चीज़ का पेशेंट है। इसलिए सबसे सर्वप्रथम किसी भी फिजिशियन के यहाँ जाएं और दिखाएं तुरंत। उसका घरेलू उपचार आपको ये करना है कि गुनगुना पानी पिलाएं, तुरंत एक PPI कोई गैस की दवा दे दें। रिलीफ महसूस हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को किसी को दिखाएं। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, इसके लिए कुछ छोटा सा संदेश मैं जानना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से आपसे। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा तो जरूरी मैंने बताया कि अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें। वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, कपड़े पहन करके रहें, सॉक्स मोजा पहन करके रहें,
कंबल लें, गर्म अपना समय से दिनचर्या करें और ज़्यादातर सर्दियों से बचें। मेरे विकास नगर में ही मेरा अपना खुद का क्लिनिक है, डीएम क्लिनिक है, उसमें 2/1 विकास नगर नियर लेखराज पन्ना पे है। मैंने देखा अधिकतर ऐसे लोग आते हैं, वो बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये समस्याएं हैं कि कपड़ा पहने नहीं हुए हैं, सर्दी लग गई है और इसके बावजूद भी कांप रहे हैं, दवा खाने की इच्छुक हैं, लेकिन वो अपना बचाव पहले से नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सुबह उठने के बाद पहली बात तो 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं और स्वास्थ्य के प्रति ये ध्यान दें कि अगर मुझे ठंड लगे तो मुझे कपड़े पहनने की ज़रूरत है।